हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम नॉन लीनियर स्पेस, सेमी नॉन लीनियर स्पेस एंड इस पे एक एग्जांपल करें। एक ऐसा स्पेस दें जो नॉन लीनियर स्पेस ना हो लेकिन सेमी नॉन लीनियर स्पेस हो। तो उस एग्जांपल को करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉन लीनियर स्पेस और सेमी नॉन लीनियर स्पेस क्या होते हैं। देखो, नॉन लीनियर स्पेस, ये NLS मतलब नॉन लीनियर स्पेस, ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा कहाँ से, वेक्टर स्पेस, यहाँ कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकता है वहाँ से R पे। ये क्या है, रियल लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा फ्रॉम वेक्टर स्पेस X टू R, जो क्या करेगा, चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इस x का कोई भी एलिमेंट लूं उसकी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x के किसी एलिमेंट की नॉर्म 0 आती है, वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वो एलिमेंट खुद से 0 हो। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मुझे थर्ड प्रॉपर्टी कहती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कराया तो वो कैसे ओपन होगा, इस स्केलर का तो आ जाएगा मॉडुलस, ठीक, इनटू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसमें, वो हमसे क्या कहती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि मैंने कोई x1 और x2 दो एलिमेंट लिए इस वेक्टर स्पेस के, इसको हमने क्या किया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। ये क्या आएगा, नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ x2। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इन इक्वालिटी। देखिए, ये डेफिनेशन थी हमारी नॉन लीनियर स्पेस की। अब देखिए, नॉन लीनियर स्पेस और सेमी नॉन लीनियर स्पेस में क्या चेंज आता है। जो सेमी नॉन लीनियर स्पेस होगा ना, वो भी होगा एक फंक्शन ही फ्रॉम x टू R, लेकिन जो सेमी नॉन लीनियर स्पेस होगा उसमें हम इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ते। अगर मैं नॉन लीनियर स्पेस में से इस प्रॉपर्टी को हटा दूं तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज बची, ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेमी नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज होंगी। उसी सेमी नॉन लीनियर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो नॉन लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। लिख देते हैं स्यूडो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसको हम ये शो करेंगे कि वो सेमी नॉन लीनियर स्पेस तो होगा बट वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं होगा। देखिए एग्जांपल क्या है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा फ्रॉम C टू R। क्या डिफाइन करा मैंने, कि जो भी मैं एलिमेंट लूंगी इस C का, वो इस एलिमेंट को किस पे मैप करेगा, इसके रियल पार्ट पे, जहां पे z मेरा क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ये क्या करी मैंने, एक नॉर्म डिफाइन करी, ठीक है, जो क्या करेगा कि इस C के एलिमेंट को जो z है उसके रियल पार्ट पे मैप करेगा, जहां पे z ये है। अब देखिए, चेक करते हैं ये नॉन लीनियर स्पेस होगा कि नहीं होगा। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, कि ये जो है, देखिए यहाँ से ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव होने के लिए देखिए ये है क्या, ये है ना, ये क्या है, मॉड्यूलस है फंक्शन का। आपको पता है मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर गई, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन को ना अभी चेक नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले देखते हैं थर्ड कंडीशन। मैंने एक स्केलर उठाया, ये क्या देगा मुझे, अल्फा x प्लस आयोटा y, ये होगी इसकी वैल्यू, अल्फा x प्लस आयोटा अल्फा y ये होगा। अब देखिए ये फंक्शन कर क्या रहा है, z को उसके रियल पार्ट पे मैप करा रहा है। इसका रियल पार्ट क्या है, अल्फा x है इसका रियल पार्ट। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है इसका रियल पार्ट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब प्रोडक्ट में आप जानते हो मोड सेपरेट हो जाता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इनटू ये किसकी वैल्यू है, नॉर्म z की। थर्ड कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब देखिए फोर्थ कंडीशन में मैं दो एलिमेंट्स लूंगी C के, Z1 और Z2 मैंने दो एलिमेंट्स लिए, जहां पे देखो Z1 मेरा क्या है,
x1 प्लस आयोटा y1 और z2 मेरा क्या है x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए इस पे मेरे को शो करनी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। देखिए हम कैसे शो करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। इसका क्या आएगा आंसर, x1 प्लस x2। अब आप जानते हो कि रियल, ये सारी चीज देखो अब रियल में आ गया। अब आप जानते हो कि रियल में जो है मॉड्यूलस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। ये क्या आ गया z1 प्लस नॉर्म ऑफ z2। देखिए जो तीन प्रॉपर्टीज कॉमन थी सेमी नॉन लीनियर स्पेस में भी और नॉन लीनियर स्पेस में भी, वो तो हमने देखो शो कर दी। हमने क्या कहा था सेमी नॉन लीनियर स्पेस को कि बस इस कंडीशन को हटा दो, जो बचेगा वो सेमी नॉन लीनियर स्पेस बन जाएगा इसमें। अब देखो इस कंडीशन को चेक करते हैं। इस कंडीशन को चेक करने के लिए देखो नॉर्म ऑफ z अगर 0 है, ठीक है, z एक मैं ऐसा ले रही हूँ 0 प्लस 2 आयोटा। देखो यहाँ पे हमें शो करना है कि अगर नॉर्म ऑफ z 0 है, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि z 0 होगा, तभी वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं बनेगा लेकिन सेमी नॉन लीनियर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, देखो z मैंने ये चूज करा 0 प्लस 2 आयोटा। नॉर्म ऑफ z क्या आएगी मेरे पास 0, इसका रियल पार्ट तो 0 है, लेकिन देखो z तो 0 नहीं है ना, z की वैल्यू तो 2 आयोटा है मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि ये चीज 0 है, तो ये इम्प्लाई नहीं कर रही कि मेरा z भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, ये सेमी नॉन लीनियर स्पेस तो है बट नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल क्लियर दैट डाउट। अदरवाइज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।